अब जब जिद पर अड़े थे ये किसान कि 26 जनवरी को हमें तो ट्रैक्टर रैली निकालनी है, हम तो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे साहब, तो इसको ये देखा जा रहा था कि गणतंत्र दिवस की परेड हमारे देश के मान के लिए होती है, हमारे देश के सम्मान के लिए होती है, और इसलिए ये माना जा रहा था कि यदि कोई इसमें व्यवधान पैदा करता है तो ये तो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इसको कुछ किसान नेताओं ने भी समझा, और जब ये देख रहे हैं कि हमारी सरकार बार बार उनको मौका दे रही है, झुकाव में नरम मोड में है, और 9 दौर की बातचीत हो चुकी, और हर बार सरकार ये कह रही है कि आप जिस मुद्दे पर बात करना चाहें, जो समस्या पर बात करना चाहें, हम तैयार हैं, एक एक बिंदु पर बात करने को तैयार हैं। इसके बाद भी किसानों का अड़ना ये दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं पीछे से फीडिंग की जा रही है, और शायद उनको कोई पीछे से उनका आका कह रहा है कि तुमको समझौते नहीं करने हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लगता है अब विपक्ष, कांग्रेस और वामपंथियों की जो चाल थी कि वो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के मोदी सरकार को बदनाम कर देंगे और फिर पूरे देश में प्रचार करेंगे कि मोदी किसान विरोधी है। लेकिन अब मोदी सरकार की जो पहल है और जो उन्होंने प्रयास किए हैं, इसके कारण अब लग रहा है कि मुद्दा सुलझता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर कि आप इस मुद्दे पर अपनी राय रखिए, और किसानों ने जो जिद की हुई है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, इस ट्रैक्टर रैली को बैन करिए, क्योंकि इससे अव्यवस्था फैलती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये काम पुलिस का है, और ये पुलिस को देखना है कि किसको परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी है, इसमें हम टिप्पणी नहीं करेंगे। और उसके बाद ये पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पर आ गई थी, और अब दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने अमित शाह जी के साथ जो मीटिंग हुई, उसके बाद एक निर्णय लिया है, और इस निर्णय में बोल्ड डिसीजन करते हुए ये तय किया है कि किसी भी ट्रैक्टर रैली को दिल्ली में परमिशन नहीं दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिल्ली पुलिस की तरफ से है, उनकी तैयारी पहले से है। ये बात अलग है कि सरकार के निर्देश पर अभी तक शांतिपूर्वक तरीके से जैसा आंदोलन चल रहा है, वैसा ही पुलिस की तरफ से भी है। अब जब जिद पर अड़े थे ये किसान कि 26 जनवरी को हमें तो ट्रैक्टर रैली निकालनी है, हम तो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे साहब, तो इसको ये देखा जा रहा था कि गणतंत्र दिवस की परेड हमारे देश के मान के लिए होती है, हमारे देश के सम्मान के लिए होती है, और इसलिए ये माना जा रहा था कि यदि कोई इसमें व्यवधान पैदा करता है तो ये तो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इसको कुछ किसान नेताओं ने भी समझा, और जब ये देख रहे हैं कि हमारी सरकार बार बार उनको मौका दे रही है, झुकाव में नरम मोड में है, और 9 दौर की बातचीत हो चुकी, और हर बार सरकार ये कह रही है कि आप जिस मुद्दे पर बात करना चाहें, जो समस्या पर बात करना चाहें, हम तैयार हैं, एक एक बिंदु पर बात करने को तैयार हैं। इसके बाद भी किसानों का अड़ना ये दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं पीछे से फीडिंग की जा रही है, और शायद उनको कोई पीछे से उनका आका कह रहा है कि तुमको समझौते नहीं करने हैं। लेकिन अब सरकार ने एक तुरुप का इक्का कहिए, एक लास्ट उनको प्रपोजल दिया, और वो ये था कि 1-1.5 साल तक हम इन बिलों को इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, अब इसके बाद आंदोलन खत्म करो। तो कृषि मंत्री का ये बयान आया था कि अब मुझे उम्मीद है कि शायद इस बात पर बात बन जाए और किसान अपने घर को लौट जाएं। ये तो किसान लौटने की बात रही, अब ये किसानों के नेताओं को तय करना है कि उन्हें कहीं अपने खालिस्तानी जो आका हैं उनका ही कहना मानना है, अराजकता ही फैलानी है, या सरकार की कोई बात देखते हुए कि आप देखिए कि सरकार हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है, एमएसपी पर गारंटी लिख के देने को तैयार है, मंडी खत्म नहीं होंगी लिख के देने को तैयार है, जमीन नहीं जाएंगी ये तैयार है, फिर ये किसान क्यों अड़ रहे हैं? तो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से झूठ बोला। लगातार झूठ बोलकर इस आंदोलन को हवा देने वाली कांग्रेस, फिर राहुल गांधी इसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि जमीन ले लेंगे, ये तो मोदी जी अपने दोस्तों को दे देंगे, ये तो मोदी जी उद्योगपतियों को किसानों की जमीन दे देंगे। इस तरह की बातें कहकर किसानों को बरगलाने की कोशिश की थी। जो मोदी सरकार है उनके और दिल्ली पुलिस के सहयोग के कारण, अब दोनों के सामंजस्य के कारण, दोनों की सख्ती मैं कहूँगा इस मुद्दे पर कि 26 जनवरी की जो परेड थी, इस पर स्पष्ट एकदम दिल्ली पुलिस ने निर्देश दिया कि ये परेड किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। वहीं आपको बताएं कि जो लोग कह रहे हैं मोदी सरकार बड़ी नरम रुख अपना रही है, झुक गई है, डर गई है, उनको भी मैं बता दूं कि पहली दिन की वार्ता से लेकर और 9वीं वार्ता तक सरकार ने एक भी दिन
किसानों के उस ब्लैकमेलिंग को स्वीकार नहीं किया जिसमें वो ये कह रहे थे कि ये तीनों बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हर बार किसान को यही कहा गया है, इन आंदोलनकारियों को, कि देखिए हम मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं, एक एक बिल पर चर्चा करने को तैयार हैं, अमेंडमेंट कर लेंगे, वापसी नहीं होंगे। तो ये सरकार ने स्पष्ट निर्देश बताया है और ये अपना एक सरकार ने ये भी बता दिया है कि हमारा क्या रुख है। हम तीनों बिल को वापसी नहीं कर रहे हैं, इस पे तुम्हें बात करनी हो तो करेंगे। और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने भी किसान नेताओं को फटकार लगाई थी और ये कहा था कि आप जो समिति बनाई गई है उस समिति के सदस्यों पर आप इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि वो सरकार की समिति है, वो तो मोदी की समिति है, और उन पर सवाल उठा रहे हो जो सदस्य विशेषज्ञ हैं कृषि के। तो हर तरफ से किसानों को फटकार लगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो सरकार हो। सरकार का भी जो रवैया है वो सख्त है कि तीनों बिल वापसी नहीं होंगे, मुद्दों पर बात हम करने को तैयार हैं। तीसरी आपको बताएं, पुलिस की बात रही तो पुलिस ने अपनी तरफ से बता दिया है। अमित शाह जी की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद ये तय हुआ कि हमारी सब तैयारी है और किसी भी अराजकता को फैलाने के लिए किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसान आंदोलनकारी ही क्यों ना हो। हालांकि ये सब पब्लिक डोमेन में आता है और सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है कि ये जो किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं ये वास्तविक किसान नहीं है, ये कुछ किसान नेता किसानों का नाम लेकर ये हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये अराजकता फैलाएं, किसी तरह यहाँ दंगे हों और सीए की तरह ये फिर से दिल्ली में बवाल पैदा करें ताकि गवर्नमेंट को बदनाम कर सकें। लेकिन अब गवर्नमेंट की सूझबूझ से ये लग गया है कि अब सभी तरह के जो मुद्दे हैं उनको आराम से सुलझा लिया जाएगा और इसमें वामपंथी दल, कांग्रेस और जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं उनको मैं समझता हूँ गहरा झटका लगा होगा कि यार ये तो हम सोच रहे थे बवाल हो जाए, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो मुद्दा सुलझ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये किसान आंदोलनकारी जो हैं इनको और कोई रास्ता भी सरकार ने छोड़ा नहीं है। भाई आप मुद्दों को बात करने को तैयार नहीं, कमेटी के मेंबरों से बात करने को तैयार नहीं। अब सरकार ने ये जब कह दिया कि 1.5 साल तक हम इन्हें इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, अब क्या कहेंगे? तो इसलिए रास्ता छूटा ही नहीं, बचा ही कुछ नहीं है। जनता पहले ही उनके ऊपर थू थू कर रही है कि ये किसान नेता किसानों के नाम पर दिल्ली को घेर के बैठे हैं, करोड़ों लोगों को परेशानी हो रही है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है देश का, और ये गणतंत्र दिवस की परेड में बाधा डालने के नाम पर यहाँ दिल्ली में अराजकता फैलाना चाहते हैं जो देशद्रोह है। ऐसा सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है और इसके बाद ये किसान नेताओं को कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा। अब भी अगर कुछ नेता ऐसे हों जो जिद पे अड़े रहेंगे तो वो स्पष्ट दिखाई देगा कि ये लोग तो कहीं ना कहीं पीछे से कोई इनको फीड कर रहा है कि इनको अराजकता फैलानी है। ऐसे में जनता उनको जवाब देगी। तो हमने देखा कि राहुल गांधी ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो सवाल उठा रहे थे और वो जेपी नड्डा के सवालों का जवाब ना देकर ये कह रहे थे, जेपी नड्डा भट्टा पारसोल में कहाँ थे, मैं था वहाँ। मतलब अपने को वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा किसान हूँ। हालांकि आलू से सोना बनाने की बात करते हैं। उनको कोई किसान के बारे में पूछा जाए तो उनको कुछ पता नहीं है। उनको इस बात का भी जवाब नहीं बनता है कि जब उनसे पूछा जाता है कि भाई एमएसपी पर आपकी गवर्नमेंट जब थी तब क्या किया, जब आपसे जो है कोई किसानों के 70 साल आपने शासन किया और उस समय किसानों का हित कुछ नहीं किया, उनकी दुर्दशा होती रही, किसान आत्महत्या करते रहे। तो इन विषयों पर राहुल गांधी कन्नी काट जाते हैं और जवाब नहीं देते हैं और कहते हैं इस बात को छोड़ो, अगली बात करते हैं। और अगली बात जो करते हैं वो केवल एक ही बात करते हैं कि ये जो ज़मीन है, ये जो तीनों बिल हैं, उनको उन्होंने दे दिया कि किसानों का ये इतना नुकसान कर देंगे कि ज़मीन सारी ले लेंगे और मंडी खत्म हो जाएंगी। मोदी जी अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि इस देश में बार बार आप ये नाम लेते हो अडानी, अंबानी। अरे भाई ये अडानी अंबानी क्या मोदी जी 2014 में साथ लेके आए हैं कि इनका जन्म 2014 में हुआ? उसके पहले इस देश में थे ही नहीं। 70 साल आप शासन में रहे, उसके पहले क्या अंबानी नहीं था जब कांग्रेस की सरकार थी? क्या अडानी यहाँ बिजनेस नहीं करते थे? करते थे और आपके साथ भी मिलकर किया। आज आप देश के उद्योगपतियों को बदनाम कर रहे हो, आप कह रहे हो उनकी ज़मीन ले लेंगे। आप पतंजलि पर सवाल उठाते हो क्योंकि ये देश के अंदर
आर्थिक स्थिति कमजोर करने के बजाय देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन आप चीन पर कुछ नहीं बोलते, चीन के मुद्दे पर आप मौन हो जाते हो, चीनी कंपनियों के बारे में कुछ नहीं बोलते, विदेशी कंपनियों के बारे में कुछ नहीं बोलते, और अब किसानों के बहाने आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई कांग्रेस में सबसे अक्लमंद आदमी मैं ही हूं। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मजाक का पात्र बन जाते हैं, बाद में उनकी बात ऐसी होती ही है तो वो कह रहे हैं कि मैं जो है देश की रक्षा के लिए खड़ा हूं, चाहे मैं अकेला रह जाऊं तो खड़ा होकर खड़ा हूं। इस तरह की बातें बोलते हैं। उनको ये पता नहीं कि बोल क्या रहा हूं, लेकिन उन्हें बोलना है, क्योंकि अब किसान आंदोलन के सहारे वो ये सोच रहे हैं कि उनको दोबारा से कांग्रेस में जान फूंकने का एक मौका मिल जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि इस किसान आंदोलन का जो सच जिस दिन सामने आएगा, सबको पता लगेगा कि कौन कौन इस आंदोलन के पीछे थे, कौन कौन ऐसी ताकतें थी जो इनको फंडिंग कर रही थी। तब राहुल गांधी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं खालिस्तानी लोग भी हैं, चाहे वो 10% हैं। इस आंदोलन में चाहे किसान नेता रियल में किसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो खालिस्तानी समर्थक लोग इस आंदोलन को कैप्चर करने में, इसको हैक करने में, इसमें घुसपैठ करने में कहीं कामयाब रहे थे। तब राहुल गांधी क्या ये बताएंगे कि वो खालिस्तानी जो समर्थक हैं क्या उनके फेवर में हैं? अगर वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलते हैं, वो केवल पंजाब के ही किसान क्यों हैं? पूरे भारत के किसान, बाकी किसान तो मोदी जी की नीतियों से खुश हैं और इन तीनों बिलों से खुश हैं। और इसीलिए आपको बता दूं कि ट्रैक्टर रैली के आह्वान पर जब इन नेताओं ने कहा कि ट्रैक्टर रैली होगी, तो आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के गांव-गांव से बहुत ही कम लोग, जो केवल और केवल एक पार्टी से संबंधित हैं, वही लोग बॉर्डर एरिया में पहुंचने का प्लान बनाया है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं। गांव के लोग कहते हैं साहब हम किसी अराजकता में शामिल नहीं होंगे, हमारा गणतंत्र दिवस परेड को डिस्टर्ब करने का बिल्कुल मूड नहीं है, और ये देश का पर्व है, इसको हम शांतिपूर्वक तरीके से मनाएंगे। और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि पड़ोसी जो दुश्मन देश हैं उनको कोई लाभ मिले और इस दिन कोई शांति भंग हो दिल्ली के अंदर।